आजकल लिव इन रिलेशनशिप पहले से कहीं ज्यादा आम होते जा रहे हैं। कई लोग इसे एक दूसरे को बेहतर समझने का तरीका मानते हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते में भरोसे की जगह शक, बातचीत की जगह झगड़े और प्यार की जगह गुस्सा ले ले तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। गुरुग्राम से आई एक खबर ने यही सवाल खड़ा कर दिया। एक महिला अपने कमरे में मृत मिली और कुछ घंटों बाद युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिस पर उसकी हत्या का आरोप था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर खुद भी सुसाइड कर लिया। युवक का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में पड़ा मिला। इसका खुलासा तब हुआ जब युवती के कॉल रिसीव नहीं करने पर उसके परिवार वालों ने मामले की जानकारी सेक्टर 56 थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस परिवार की ओर से बताए गए एड्रेस सेक्टर 55 में पहुंची, जहां युवती किराए पर रहती थी। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर उसका खून से लथपथ शव पड़ा था। चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि रेलवे ट्रैक पर उसके बॉयफ्रेंड का शव मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद पता चला कि युवक ने पहले युवती की हत्या की और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। मृतक युवक की पहचान 25 साल श्रेष्ठ मलिक निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। वहीं युवती इशिका थी, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर के शेखर सराय की रहने वाली थी। 3 दिन पहले ही वो युवक के साथ रहने उसके रूम में शिफ्ट हुई थी। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, उधर इंजीनियर के पिता ने बताया कि श्रेष्ठ ने कल अपने भाई को फोन किया था। उसने बताया कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई। लड़की कौन थी ये नहीं बताया। कहना था कि उनका बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। बताया गया कि शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। फिर एक दिन मामला इतना बढ़ गया कि उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सही फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले एक बात साफ कर दें कि भारत में 2 बालिग लोगों का अपनी इच्छा से साथ रहना कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह लिव इन रिलेशनशिप में भी भरोसा, सम्मान और बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ साथ रहने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। अगर लगातार झगड़े, गुस्सा, शक या हिंसा आने लगे तो वो रिश्ता किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रह जाता। अक्सर ऐसी खबरें आने के बाद लोग पूरे लिव इन कल्चर को ही गलत ठहराने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हर लिव इन रिश्ता ऐसा नहीं होता और हर शादी भी सफल नहीं होती। असल सवाल रिलेशनशिप के टाइप्स नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर का है। अगर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, बातचीत बंद हो जाए और गुस्सा हिंसा में बदल जाए तो नतीजा किसी भी रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। कई बार लोग कुछ मिनटों के गुस्से में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलता। अगर रिश्ते में लगातार टेंशन है तो बातचीत, परिवार की मदद, दोस्तों का साथ या कलीग से काउंसलिंग जैसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं, लेकिन हिंसा कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती। ये खबर हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में प्यार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है रिस्पेक्ट, पेशेंस और इमोशंस पर कंट्रोल। किसी इंसान को खो देना या किसी की जान लेना कभी भी किसी रिश्ते का अंत नहीं होना चाहिए। फिलहाल गुरुग्राम की इस घटना की जांच अभी जारी। पुलिस सभी सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो शादी हो, लिव इन हो, अगर उसमें सम्मान, भरोसा और बातचीत खत्म हो जाए तो उसके परिणाम बेहद दुखद हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आज के समय में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? भरोसा, बातचीत या पेशेंस? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।